अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियलों में आयशा जो कि हकीकत के करीब तरीन है। जैसे ही बड़े भाई का इंतकाल हुआ तो छोटे भाई को दौलत समेटने की पड़ गई। उसकी दुकानें, उसका घर में से हिस्सा सब कुछ हथियाना चाहता है। लोग खुदा को तो भूल बैठे हैं। अब यहाँ पर यतीम का माल खाना कितना बड़ा गुनाह है। इंसान ये हकीकत समझ जाए तो भला गुनाह करे ही क्यों। लेकिन सादिक साहिब को अभी तक यह हकीकत समझ नहीं आ रही। तभी तो वकील को बुलाते ही अमजद साहिब की दुकानों को और फिर उसके घर के हिस्से को अपने नाम लगवा लिया। और फिर आयशा ने जब दुकान के किराए को अपने पास रखने का मुतालबा किया तो यहाँ पर फौरन से पहले सादिक साहिब ने झूठी वसीयत दिखा दी। देखो, मेरा भाई मुझे वसीयत देकर गया है कि उसके बाद तुम लोगों का ख्याल मैंने रखना है, सब कुछ मेरे नाम पर है। तो आयशा भड़क उठी और वसीयत को पकड़ते हुए कहने लगी, ये सब झूठ है, मैं इस वसीयत पर यकीन नहीं करती। मेरे अब्बू इतने नासमझ, इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि वो मेरे और अम्मी के नाम कुछ ना करके जाएं और सब कुछ आपके नाम पर कर जाएं। मैं इस वसीयत को कतई तौर पर नहीं मान सकती। उसने वसीयत को उठाकर सोफे पर फेंक दिया। तो यहाँ पर चचा को गुस्सा आ गया, लड़की तुम होती कौन हो इस वसीयत को ना मानने वाली। वसीयत के मुताबिक सब कुछ मेरा है तो बस मेरा ही है। तुम्हें और भाभी को अगर यहाँ पर रहना है तो ठीक है, वरना यहाँ से जा सकती हैं। अब तो यहाँ पर आशा की माँ भड़क उठी, भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं भला बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगी, ये मेरा घर है, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर सादिक साहिब कहने लगे, जाना तो आपको पड़ेगा, अगर आज नहीं तो कल, तो बेहतर है कि आज ही चले जाओ, क्योंकि इस घर में से आपका कोई हिस्सा नहीं निकलता। अब यहाँ पर आयशा जो कि काफ़ी हकीकत पसंद है, इसलिए अपनी माँ को समझाने लगी कि इन लोगों के मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह है ना, सब कुछ देख रहा है, इंसाफ करता है, इसलिए हमें यहाँ से बाइज्जत तरीके से चले जाना चाहिए। क्योंकि अब तो चची भी भड़क उठी कि तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं। चची और चचा ये नहीं जानते कि उनके आगे भी औलाद है। यतीम से माल खींचकर जब अपनी औलाद को देंगे तो क्या उसके नसीब में ये माल रहेगा भी या नहीं। लोग तो ये सब कुछ भूल बैठे हैं। आयशा हिम्मत करती है, अपनी माँ को हौसला देती है और इसको अल्लाह पाक की आजमाइश समझते हुए खुशी खुशी कबूल करने को तैयार है, क्योंकि वो चाहती है कि अल्लाह की हर आजमाइश पर पूरा उतरा जाए, इसी तरह से ही अल्लाह का पसंदीदा बंदा बना जाए। अब वो जैसे तैसे करके घर से निकल आई, लेकिन कहाँ जाए, किस दर को जाकर खटखटाए, कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि चचा जान सब कुछ हथिया चुके हैं। सड़क पर बैठी अपनी माँ को गले लगाकर बहुत रोती है, उन्हें तसल्ली देती है और यकीन दिलवाती है कि अल्लाह कोई बहुत अच्छा सा दर खोलेगा। एक दर बंद तो 100 खुल जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। दूसरी तरफ अजमीर काफ़ी शर्मिंदा है, अपने दोस्त से मुलाकात करता है और कहने लगा, तुम्हें रात को नींद आ जाती है, तुम चैन से सो जाते हो, तुम सुकून में हो क्या। तो दोस्त कहने लगा, हाँ हमने किया ही क्या है, मरने वाला मर गया, वापस नहीं आया करता, भला वो आकर किसको बताएगा कि हमने क्या किया। तो अजमीर अपने ज़मीर के हाथों मजबूर हो चुका है, वो नहीं बताएगा, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि हमसे गलती नहीं गुनाह हुआ है, और तुम इस गुनाह के बाद कितने सेटिस्फाई हो, तुम इतने पुरसकून कैसे हो सकते हो। अब तो दोस्त को अजमीर की बातें बुरी लगने लगी, इस तो लिए तो गुस्से से यहाँ से उठकर चला गया। तो अजमीर भी घर आ जाता है। यहाँ पर कुछ देर के बाद चौकीदार एक बैग उठाए सीढ़ियों पर ले जा रहा था। तो अजमीर पूछने लगा, ये बैग किसका है। तो यहाँ पर चौकीदार बताने लगा, कुछ मेहमान आए हैं, कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। अब तो अजमीर हैरान, कौन मेहमान आया और मुझे मालूम भी नहीं। इतने में दादी जान आ जाती हैं आयशा और उसकी माँ के साथ, और अपने पोते को हुक्मन कहने लगी, ये आयशा और उसकी माँ का सामान है, वो अब से यहीं पर रहेंगी, वो अब से हमारे घर के अफराद में से हैं और हमें इन्हें कबूल करना है। अब अजमीर दादी के सामने कुछ ना बोल सका, लेकिन बहुत शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो गया, क्या वो अपने घर में किसी की शराकतदारी पसंद करेगा या नहीं। ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में आयशा की ज़िंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी है।